Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 16 of the subject English first of class 7. The name of the chapter is Gandhiji and a coffee drinker. About the lesson, you have to underline the hard words which are new for you in the chapter. Mahatma Gandhi, born in 1869 and died in 1948, was the father of the nation. He was very kind and considerate. He took pleasures in nursing the sick. In this lesson, we would see how he served coffee to a patient in the ashram at Sabarmati. महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुआ था, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही दयालु हृदय के और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत से बीमारों की सेवा की है और इस चैप्टर में, इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने साबरमती आश्रम में एक मरीज को कॉफ़ी दिया। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक. Where he picked up nursing was a mystery. He certainly did not pass through a nursing school. As in many other things, when nursing became necessary to him in life, he learned it through the hard way of experience. गांधी जी एक बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के नर्सिंग थे। नर्स यानी जो कि बीमारों का देखभाल कर सकता था, बहुत अच्छे तरीके से ये ऐसा कर सकते थे। और इन्होंने नर्सिंग कैसे किया, ये एक रहस्य था, क्योंकि इन्होंने ना तो कभी किसी नर्सिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली और ना ही कभी इस तरीके के किसी क्षेत्र में रहे हैं। लेकिन जब इनको अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ, नर्सिंग करने का मौका मिला, तो इन्होंने कठिन मेहनत से और कठिन अनुभव से इस चीज़ को सीखा। In the ashram at Sabarmati, all sick persons came directly under his eye and care. Doctors were of course consulted, but the care of the sick Gandhiji arranged in person. It was a joke, especially among young people in the ashram, that if you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed. Gandhiji visited the sick every day, spent a few minutes at every bedside, himself saw to things carefully, and never failed to crack a joke or two with the patient. There was no day too busy for Gandhiji to attend sick persons. तो गांधी जी जो रहते हैं वो साबरमती आश्रम था, वहाँ पे बीमार लोग डायरेक्टली आ जाते थे। यानी अगर गांधी जी से किसी को मिलना हो तो बीमार बनके आसानी से सीधे गांधी जी की नज़रों में आ सकता था। यहाँ तक कि उस समय डॉक्टर से तो आपको कंसल्ट करना ही होता था, लेकिन इसके बाद बाकियों की जो देखभाल होती थी वो गांधी जी बड़े ही अच्छे से करते थे बीमारों की। उस समय पे युवक जो थे वो यहाँ तक का मजाक बनाते थे कि अगर आपको गांधी जी से मिलना है या गांधी जी को देखना है या उनसे रोज़ बातें करना है, उनकी मजाक को सुनना है, उनके चुटकुलों को सुनना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस बीमार होकर के बिस्तर में पड़ जाना है। गांधी जी हर रोज़ बीमारों के पास जाते थे, कुछ मिनट उनके बेड के साइड में बैठ कर के व्यतीत करते थे, और यहाँ तक कि वो कभी भी अपने चुटकुले सुनाने से कतराते नहीं थे। एक या दो चुटकुले मजाक मस्ती वो हर पेशेंट के साथ किया ही करते थे, और ऐसा करने में वो कभी भी बिजी नहीं रहते थे। यानी वो बीमारों से मिलने के लिए समय किसी न किसी तरीके से निकाल ही लिया करते थे हमेशा। There was once a young lad who went down with dysentery. He had done his best to accustom himself to ashram food but failed. He had a great liking for coffee, but in the ashram there was no coffee for him, nor was coffee allowed. In good time he got rid of his dysentery and was now recovering. Gandhiji visited him for a few minutes every day during his usual rounds. Those few minutes were like a tonic to the poor lad. एक बार क्या होता है, एक युवक लड़का रहता है और जिसको कि डिसेंट्री नाम की बीमारी हो गई थी। वो उस आश्रम के खानों से बहुत ही
वो अब वो आश्रम के खानों को पूरी तरीके से अपनाना चाहता था, यानी पसंद करना चाहता था। वो कोशिश करता था कि वो आश्रम में जो खाना उसे मिल रहा है वो उसे खाए, लेकिन वो नहीं कर पाता था ऐसा। और इसके साथ साथ उसे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था, लेकिन आश्रम में न तो कॉफ़ी अवेलेबल थी और ना ही वहाँ पे परमिशन ही थी कॉफ़ी देने की। तो और वो अपने अच्छे समय में डिसेंट्री नामक बीमारी से बहुत ही तंग आ चुका था और अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। गांधी जी हर रोज़ कुछ मिनट उसके पास जाते थे और उससे बातें करते थे, और ये जो उनकी कुछ मिनट की बातें होती थी गांधी जी की उस व्यक्ति के साथ, वो बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करती थी। He pined for a cup of good coffee. One day he was lying on his back dreaming of it when he heard the welcome sound of the wooden sandals of Gandhiji. A minute later Gandhiji entered with his never failing smile and cheering words. अब वो एक अच्छे कॉफ़ी की इच्छा रखने लगा था। एक दिन जब वो अपने लेटा हुआ सपने में खोया हुआ था, तभी उसे गांधी जी के लकड़ी के खड़ाऊ की आवाज़ आती है और जब वो देखता है तो गांधी जी वहाँ रहते हैं और गांधी जी एकदम हमेशा की तरह जैसे चेहरे पे स्माइल और खुशियाँ लिए हुए कमरे में आते हैं। He looked at the lad and said, now you are decidedly better. You must have recovered your appetite. What would you like to eat? Some good उपमा और थोसाई। तो फिर वो आते हैं और उस लड़के से पूछते हैं गांधी जी कि अब तुम लगभग पूरी सही हो चुके हो, तो तुम अब अपनी भूख को पूरा कर सकते हो, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो लड़का कहता है मैं उपमा या फिर थोसाई खाना पसंद करूँगा। Gandhi ji evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. Gandhi ji was laughing. The youngster had a sudden brain wave. गांधी जी इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि ये लड़का जो है कैसे पार्शियलिटी दिखा रहा है साउथ इंडियन खाने मांग करके। तो गांधी जी हंसने लगते हैं और वो यंगस्टर जो रहता है उसे भी समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग में लहरें उठने लगती हैं कि ये क्यों हंस रहे हैं गांधी जी। Could I have a cup of coffee please be blurted out. फिर अब उसे समझ में नहीं आता तो वो सच में वास्तव में बोल पड़ता है कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी answered with a peal of laughter, oh you old sinner, that is what you want. And then seeing the look on the lad's face, he added, you certainly shall have your cup of coffee. Yes, light coffee will soothe your stomach. And what will you have with the coffee? I don't think we can make upama or thosai, but warm toast would go well with coffee. I shall send you a tray. तो फिर उसकी बात सुन कर कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है, तो गांधी जी अभी भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हें यही चाहिए था ना। मतलब कि वो ऐसी चीज़ उसे चाहिए था तो कॉफ़ी, लेकिन वो इस तरीके से बोलता है, दूसरी डिशेज़ मांगता है इनडायरेक्टली, और जो कि पॉसिबल नहीं थी बिल पाना, क्योंकि वो कहाँ पे थे, वो वेस्ट इंडिया में रह रहे थे। मतलब गुजरात जो है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में है और वो सदर्न इंडियन फूड मांग रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए गांधी जी हंस रहे होते हैं कि तुम्हें चाहिए तो कॉफ़ी, लेकिन तुम डायरेक्टली मांग नहीं पा रहे हो। तो गांधी जी कहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ पे उपमा या थोसाई बनाना तो मुश्किल है, लेकिन गरम टोस्ट इस कॉफ़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, रुको मैं तुम्हारे लिए भेजता हूँ। With that a kind parting word, Gandhiji left the room. The lad lay waiting. He could not believe this good luck. Coffee in Sabarmati Ashram and Gandhiji himself offering to send it in to him. तो फिर अब ये कहते हुए गांधी जी उस कमरे से निकल जाते हैं और वो लड़का जो रहता है वो इंतज़ार कर रहा होता है और अपने भाग्य को बड़ा ही अपने भाग्य के बारे में सोच रहा था कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, और वो भी गांधी जी द्वारा ऑफ़र की हुई, यानी वो खुद मेरे लिए कॉफ़ी भेज रहे हैं। गांधी जी's cottage was at the other end of the ashram, a good way across the road. The lad could well imagine
what would happen? Gandhiji would go to Kasturba in her kitchen and ask for coffee and toast, but it was an untimely hour. So here should be it is untimely hour. The kitchen would be closed. Ba herself would be taking rest. Had he caused Gandhiji too much botheration? Some 20 minutes passed. Hark, what was the sound? The click of Gandhiji's wooden sandal again. Had the coffee been called off? His heart sank within him. But there was Gandhiji carrying tray covered with a white khadi napkin. The lad was dazed. What had really happened? गांधी जी का जो कॉटेज रहता है वो आश्रम के दूसरे किनारे पे रहता है, और वो जो कि काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता था। तो लड़का जो रहता है वो इमेजिन कर रहा होता है कि क्या चल रहा होगा। गांधी जी वो अब ये अपने दिमाग में वो सोच रहा है कि गांधी जी कस्तूरबा को किचन में लेकर मतलब कस्तूरबा जाएंगे जो कि किचन था, और वहाँ पर कस्तूरबा से बोलेंगे कि कॉफ़ी और टोस्ट देने के लिए। लेकिन वो सोच रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो है वो किचन भी बंद हो जाएगा और बा भी जो है किचन की जो बा हैं वो आराम करने चली जाएंगी, तो क्या फिर गांधी जी खुद मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगे। लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं और अब फिर से गांधी जी के क्लिक करके गांधी जी की लकड़ी के सैंडल की आवाज़ आने लगती है। तो वो सोच रहा है कि क्या कॉफ़ी अब आ गई है या कॉफ़ी आने वाली है। उसका हृदय बैठने लगता है, मतलब सोच करके। तो वो देखता है कि गांधी जी खुद ट्रे लिए हुए जो कि एक खादी के नैपकिन से वाइट नैपकिन से ढका हुआ है ले करके आ रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि वास्तव में हुआ क्या होगा। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट एंड माइंड यू I made the coffee myself. Now, like a good South Indian, will you certify I can make good coffee? But whispered the lad, why did you not ask someone else to bring this for me? I am very sorry I put you to this trouble. तो गांधी जी अब बोलते हैं कि लो, अब यहाँ पे तुम्हारा कॉफ़ी और टोस्ट है, और ध्यान रखना कि मैंने खुद तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई है, और एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह अब तुम बताओ कि मैंने अच्छी कॉफ़ी बनाई है या नहीं। तो फिर लड़का जो रहता है वो धीरे से बोलता है कि लेकिन आपने और किसी को क्यों नहीं बोला कॉफ़ी बनाने के लिए, और मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने आपको परेशानी में डाला। Now, said Gandhiji, do not ruin your coffee. Cold coffee is bad coffee. You see, Ba was resting and I did not dare to disturb her. And then he said suddenly, well, I shall leave you now. Someone will come for the tray. With that off he went. गांधी जी कहते हैं, अब देखो तुम अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो, ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है, और बा आराम कर रही थी तो मैं उनको अब परेशान करने का साहस नहीं कर पाया। और ऐसा कहते हुए फिर गांधी जी उस कमरे से चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ट्रे को लेने के लिए कोई आ जाएगा, और फिर वो चले जाते हैं। The coffee was light but excellent. The lad slept as if it were nectar. But he was troubled. His mind's eyes saw Gandhiji opening the kitchen, lighting the stove, making the coffee and toast and carrying it to him, all in order not to disturb others at that untimely hour. He was overwhelmed. अब वो पीता है तो कॉफ़ी जो रहती है वो हल्की होती है, यानी कम मीठी होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। लड़का उसको कॉफ़ी को पीते हुए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो अमृत पी रहा हो, लेकिन उसे अब उसकी आंखों के सामने उसके दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से गांधी जी ने किचन खोला होगा और स्टोव जलाया होगा, उसके लिए कॉफ़ी बनाया, टोस्ट बनाया और फिर उसे ले कर के आए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो समय नहीं था नाश्ते का, और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो ये थी गांधी जी की महानता, और इससे वो लड़का बहुत ही भाव विभोर हो जाता है और बहुत खुश होता है। सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Understanding the text. A. Select the most suitable alternatives to complete each of the following statements. Number 1. Gandhiji was able to nurse the sick well because he learned nursing through the hard way of experience. Next, Gandhiji visited the sick in the ashram every day. Gandhiji promised the young lad
warm toast and coffee. Gandhiji's cottage was a long way across the road at the other end of the ashram. Next, Gandhiji prepared the coffee himself because it was an untimely hour and so he did not want to trouble Ba. Right, true or false? Number 1. Gandhiji was a first class nurse to the sick. True. Gandhiji picked up nursing at a nursing school. False. In the ashram, all sick persons came directly under Gandhiji eye and ear. It is true. The South Indian lad was down with fever. False. The lad wished to eat thosai. It is true. The lad pinned for a cup of good coffee. True. Gandhiji got the coffee prepared by Ba. It is false. Gandhiji himself prepared the coffee. True. Gandhiji sent coffee and toast through an inmate of the ashram. False. The coffee was light but excellent. It is true. Now see. Fill in the blanks with missing letters to complete the spelling of the following words. You have to fill the missing letters and complete the word. This is your homework. You have to do it by yourself. So that's all for today. Thank you so much.